स्टूडेंट, मज़ीद टेंसेस को आसान बनाने के लिए मैं अक्सर अपनी क्लासेस में एक ट्री बना देता हूँ, जिसकी मदद से तलबा जो है वो जो टेंस फार्मूला होते हैं वो याद करते हैं। ठीक है, तो एक ट्री सा बना के उनमें जितने जो है टेंसेस के अंदर जो है पार्ट्स होते हैं या उनके अंदर जो स्ट्रक्चर आते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, वो उस पर काम करते हैं और उनको एक ही दिन में याद करते हैं। और अगर आपको टेंसेस पता नहीं तो आप एक्टिव पैसिव भी नहीं करोगे और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकोगे और न आप रीडिंग कर सकोगे। टेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, उर्दू में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये बहुत ही अहम क्लास है, बहुत ही अहम क्लास है। ठीक है, और हमारे अक्सर तलबा जो है टेंसेस से महरूम हैं और मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमें उर्दू में पढ़ाएं और उन उर्दू में टेंसेस समझाएं, इसलिए कि हम बहुत मुश्किल से दो चार हैं। तो इसलिए ये आपके सामने उर्दू में हम बोल रहे हैं। देखो, ये सपोज प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास दो जो है स्ट्रक्चर होते हैं। दो स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं, एक फर्स्ट फॉर्म होता है जिस तरह हमने उधर लिखा था, और एक फर्स्ट फॉर्म। अब वो जो फार्मूले मैंने उधर लिखे थे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आर, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई ई एस, वो जो फार्मूले मैंने उधर लिखे थे ये फार्मूले अब मैं यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म एस ई एस। फिर इसके एग्जाम्पल भी पेश करूंगा। इस तरीके से आपने मास्टर करना है, पक्के करने हैं। ये नमाज की नीयत तो जैसा है कि नमाज सीखने से पहले, पढ़ने से पहले आप नीयत याद कर चुके थे, इसी तरह आपने ये फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या तो आर होगा या आर होगा या एम होगा, और यहाँ पे नीचे लिखता हूं वर्ब प्लस आईएनजी। देख ले, इज आर एम वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बना के जा रहा हूं, वो एक है, यानी टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैव है और हैज है, और यहाँ जो आपको लिख कर जा रहा हूं वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आ गई। हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव है और इसके साथ बिन है, और हैज है और बिन है, और जो मेन वर्ब होगा जो मैंने यहाँ लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखना है वो है वर्ब प्लस आईएनजी। ये फार्मूले हैं, आपने ये फार्मूला याद करना है। अब देखो चार टेंस इस साइड पे है, ये प्रेजेंट है। अब देखो मैंने इस साइड पे पास्ट टेंस के फार्मूले लिखने हैं। जिस तरह मैंने बोला था कि बेसिकली ये अगर हम एक याद करेंगे तो अगर मैंने प्रेजेंट सिंपल याद किया तो यहां पास्ट सिंपल हो जाएगा, ये इसका अपोजिट है। तो पास्ट सिंपल में यहां सेकेंड फॉर्म होता है और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, यहां जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो डू या डज होता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है। वो याद करो, ये जो है एम्प्लॉयड होता है या इसको हम अंडरस्टूड कहते हैं, ये वही बात। अब इसका अपोजिट जो है पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस में दो स्ट्रक्चर है, वाज है और वर्ब है। वहां इज और एम था तो यहाँ वाज और आ गया, वर्ब के साथ उधर भी आईएनजी है, इधर भी आईएनजी है। अब इसका अपोजिट जो है, जो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में एक ही वर्ब है, वो है हैड, और इसका जो मेन वर्ब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। उधर भी थर्ड फॉर्म है, इधर भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म है, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वहाँ डिड और फर्स्ट फॉर्म है, वहाँ डू डज और फर्स्ट फॉर्म है, और एक ही रह गया, एक ही रह गया, जादू ने काम करके दिया, हैड बीन, और हैड बीन के साथ वर्ब और आईएनजी है।
अपोजिट है, यहाँ हैज आपको नजर आ रहा है, तो इधर मैंने हैड बीन पुट कर दिया, कोई मुश्किलात नहीं है। अब देखो फ्यूचर अभी आया नहीं है, जमीन के अंदर है, तो मैंने नीचे की तरफ जो है ना जड़ों की तरफ इसका रुख कर दिया है, और 4 टेंसेज आपको नजर आ जाएंगे और पक्के करोगे। पहले प्रेजेंट पक्का करो, फिर प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये भी उसका बच्चा है, ये भी उससे निकलेगा। यहां सिर्फ विल और पस्पाम पहले उधर मौजूद है, यहां पहले से इज आर मौजूद है, बी मौजूद है, सिर्फ विल का इजाफा कर रहा हूं, वर्ब और आईएनजी। यहां पहले से हैव मौजूद है और थर्ड फॉर्म मौजूद है, मैंने सिर्फ विल का इजाफा किया। यहां पहले से विल हैव बीन मौजूद है, जब विल लगता है तो हैज तो लगेगा नहीं, मैंने विल लगाया, हैव लगाया और बीन लगाया, और वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगेगा। हमें पता चला कि अगर हमने पक्के ये 4 याद किए हैं, प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट सिंपल खुद खुद आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अपोजिट पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर प्रेजेंट सिंपल है लेकिन विल लगाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है विल लगाओ, प्रेजेंट परफेक्ट है विल लगाओ, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है सिर्फ विल ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया। उम्मीद है कि आप इसी अंदाज से उसको याद करेगा, और अगर आप ये फार्मूले याद करोगे तो आप 1 मिनट में सारे टेंसेस, आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग, आई वेंट, आई वाज गोइंग, आई हैड गॉन, आई हैड बीन गोइंग, आई विल गो, आई विल बी गोइंग, आई विल हैव गॉन, आई विल हैव बीन गोइंग। अच्छा प्यारे तलबा, हमने जो 4 की मदद से आपको टेंसेस पढ़ाए थे, उन टेंसेस को पक्का करने के लिए ये जो ट्री डायग्राम है उस पे ये फार्मूले लिखे हैं, मैंने वहां पे भी फार्मूले लिखे थे, और इन फार्मूले की मदद से मैंने टेंसेस आपको पढ़ाए थे। तो अगर आप इसको इसी तरह करोगे, आई गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, I went to school, I was going to school, I had gone to school, I had been going to school, I will go up to school, I will be going to school, I will have gone to school, I will have been going to school। तो आपकी फ्लुएंसी भी बन जाएगी, और आप एक्टिव से पैसे भी बना सकोगे, और आप ट्रांसलेशन भी कर सकोगे, और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कर सकोगे, और आप स्ट्रक्चर पे भी काम करेगा। सबसे पहले 4 पक्के करो, सबसे पहले 4 प्रेजेंट के पक्के करो, फिर पास्ट के 4 पक्के करो, फिर फ्यूचर के 4 पक्के करो, पहले 4 याद करो। इंसानी लैंग्वेज की ये खसूसियत है कि इसमें हम नॉन से अननोन की तरफ जाते हैं, लेकिन जानवर की जुबान में बस हर वक्त नॉन ही नॉन होता है, इसमें नॉन अननोन होता ही नहीं है। लिहाजा अगर आप एक टेंस को पक्का करोगे, इंशाल्लाह मुझे यकीन है अगर आप यही मेथड अपनाओगे तो एक ही सेटिंग में आपको सारे के सारे टेंसेस याद आ जाएंगे। शुक्रिया।